बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी के मतलब हम अहम तरीन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, और ये वीडियो नहायत ही अहम वीडियो, इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। तो पहला क्वेश्चन है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का असल नाम क्या था? दुरुस्त जवाब है अब्दुल्ला बिन अबी कहाफ़ा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का लक़ब क्या था? दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी सिद्दीक़। ठीक है जी, सिद्दीक़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का लक़ब था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद मोहतरम का नाम क्या था? दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए कहाफ़ा। ठीक है जी, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का पेशा क्या था? दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी तजारत और सियासत जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का पेशा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सन वफ़ात क्या है? दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए 13 हिजरी, और अगर अंग्रेज़ी सन में देखें तो ये 630 से 632 बनता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कुल कितनी मरवियात हैं? दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी 140 मरवियात हैं जी। नेक्स्ट है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कितनी उम्र में वफ़ात पाई? तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी 63 साल की उम्र में। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कुरैश के किस कबीले से ताल्लुक़ था? दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी बनु तमीम। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। इनमें से किस गुलाम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आज़ाद करवाया? दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को आज़ाद करवाया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अगर आप दूसरे लोगों को कंट्रोल करना चाहते हो तो पहले कंट्रोल डैश करें। तो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए अपने आप को कंट्रोल करें। नेक्स्ट है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहाँ पैदा हुए? दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी मक्का मुकर्रमा में। नेक्स्ट है, लफ्ज़ सिद्दीक़ का मतलब क्या है, या लफ्ज़ सिद्दीक़ का क्या मतलब है? तो दुरुस्त जवाब है यहाँ हमारे पास ऑप्शन ए सच्चा आदमी। ठीक है जी, लफ्ज़ सिद्दीक़ का मतलब है सच्चा आदमी। सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़या मेराज पर जाने की तस्दीक किसने की? दुरुस्त जवाब है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो शख्स थे जिन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़या मेराज पर जाने की तस्दीक की। इनमें से किसने झूठे नबी होने का दावा किया था? दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी मुसलमा बिन कज़ाब, वो बदबख्त आदमी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र मुबारक कहाँ पर वाक़या है? दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी मस्जिद नबवी में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में वाक़या है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कितना अरसा खिलाफत की? दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए 2 साल 3 माह 10 दिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खिलाफत की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो किस ईस्वी साल में पैदा हुए? दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी 573 AD। गारे सौर में खुराक का ज़रिया क्या था? तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी
दोस्त इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा। बकरी का दूध वो खुराक का ज़रिया था जो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ग़ुलाम आमिर बिन फहरा लेकर आता था। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा मोहतरमा का क्या नाम था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 18 है, यहाँ पे बकरे का लिखा हुआ है जो कि गलती से लिखा गया है, ये बकरी का दूध है दुरुस्त ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो इस दोस्तों को इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु की वालदा मोहतरमा का क्या नाम था। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, सलमा उम्मुल खैर। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की किस बेटी का निकाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, हज़रत अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो खतून थी जो कि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी थी। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कितने दिन गारे सौर में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारे। तो दुरुस्त जवाब है यहाँ पे ऑप्शन ए, 3 दिन गुजारे, जो कि 3 दिन और 3 रातें बनती हैं। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस चीज़ का कारोबार करते थे। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, कपड़े का कारोबार करते थे, कपड़े के ताजर थे और मुख्तलिफ मुल्कों में कपड़े की तजारत करते थे। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नसब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस पुश्त पर जाकर मिलता है। तो दुरुस्त जवाब है यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा, छठी पुश्त पर जाकर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल जाता है। मस्जिद नबवी की तामीर के लिए ज़मीन किसने खरीद कर दी। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्स थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की तामीर के लिए ज़मीन खरीद कर दी। फितना इर्तिदाद किस खलीफा राशिद के दौर में रूनुमा हुआ। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में वकूअ वज़ीर हुआ। नेक्स्ट दोस्तों, जंगे यरमूक किस खलीफा राशिद के दौर में हुई। तो दुरुस्त जवाब है यहाँ हमारे पास ऑप्शन बी, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जंगे यरमूक हुई। जंगे यरमूक किस सन हिजरी में हुई। दोस्तों ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कीजिएगा। तो जंगे यरमूक जो है वो 11 रजब और 13 हिजरी, यानी 11 रजब और सन 13 हिजरी में हुई। जंगे यरमूक में इस्लामी फ़ौज का सिपह सलार कौन से सहाबी थे। तो दुरुस्त जवाब है यहाँ पे ऑप्शन ए, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लामी फ़ौज के सिपह सलार थे। कुरान मजीद को सबसे पहले किताबी शक्ल में किसने तदवीन किया। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहली किताबी शक्ल में तदवीन किया। जंग यरमूक में कितने मुसलमान शहीद हुए। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, 3000 मुसलमानों ने जामे शहादत नोश फरमाया जंग यरमूक में। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से मिलता है या किस ख़ानदान से था। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, बनो तीम से। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुनियत क्या थी। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, अबू बकर। अबू बकर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुनियत थी। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस वाक़े के बाद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सदीक का लक़ब दिया या अता किया था। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, वाक़या मेराज की तस्दीक करने पर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदीक का लक़ब दिया। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शजरा नसब, असल नाम अब्दुल्ला, कबीला कुरैश की शाख बनो तीम, कुनियत अबू बकर, पेशा तिजारत, लक़ब
صدیق اور عتیق، عمر 63 سال، والد کا نام عثمان ابو قحافہ، خلافت کا جو سلسلہ ہے وہ 2 سال 3 ماہ، والدہ کا نام سلمہ ام الخیر، اور انگریزی یا جو صدی عیسوی ہیں وہ 632 تا 634 عیسوی خلافت کا دورانیہ ہے۔ تدفین مدینہ منورہ میں ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں۔ غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کون سا غلام دودھ لے کر آتا تھا؟ تو درست جواب ہے آپشن ڈی، عامر بن فہیرہ، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ وہ غار ثور میں بکری کا دودھ بطور خوراک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے امیر الحج کسے بنایا؟ تو درست جواب ہے آپشن اے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص تھے جو کہ امیر حج بنائے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا فیصلہ کس مقام پر ہوا؟ تو درست جواب ہے آپشن ڈی، ثقیفہ بنی سعدہ کے مقام پر ہوا۔ نیکسٹ ہے جی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سب سے پہلے کس نے بیعت کی؟ تو درست جواب ہے آپشن سی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے بیعت کرنے والوں میں شخص تھے یا سب سے پہلے بیعت کی۔ مواخات مدینہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے بھائی قرار پائے؟ تو درست جواب ہے آپشن بی، حضرت خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی قرار پائے مواخات مدینہ میں۔ کس انصاری صحابی نے ساری عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہ کی؟ یہ بڑا اہم کوشچن ہے، اس کوشچن کو اچھے سے دیکھیے گا۔ تو درست جواب ہے آپشن بی، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس خلیفے کا کسے خلافت کا جانشین بنایا؟ تو درست جواب ہے آپشن اے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص تھے جنہیں خلافت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانشین مقرر کیا یا بنایا۔ جنگ یمامہ، جنگ اجنادین اور جنگ سلاسل کس خلیفہ عہد میں لڑی گئی؟ تو درست جواب ہے آپشن اے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں لڑی گئی۔ رومی سلطنت کے ساتھ مسلمانوں کی پہلی باقاعدہ جنگ کون سی تھی؟ تو درست جواب ہے آپشن بی، جنگ اجنادین، وہ جنگ تھی جو کہ مسلمانوں نے رومیوں کے خلاف پہلی دفعہ لڑی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بین الاقوامی جنگ لڑی۔ جنگ سلاسل میں اسلامی لشکر کا سپہ سالار کون تھا؟ درست جواب ہے آپشن اے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی فوج کے سپہ سالار تھے۔ جنگ اجنادین میں رومی سپہ سالار کون تھا؟ تو درست جواب ہے آپشن بی، تھیوڈور۔ کس جنگ میں ایرانیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھ لیا؟ تو درست جواب ہے آپشن اے، جنگ سلاسل۔ اس کو جنگ سلاسل کہتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ ایرانیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ کر جنگ کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ تو درست جواب ہے آپشن اے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص تھے یا وہ صحابی تھے جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ دوستو یہ ہماری ویڈیو کا آخری کوشچن تھا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا، اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن